रा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, थोड़ा धैर्य रखो, चिंता की बात नहीं, हवा चलेगी। पंखे भी सब आपके रखे जाएंगे, आराम से बैठ के अपनी जगह पे शांति से बैठोगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। समझौता है अपना, ये मालिक अपनी बात में दखल नहीं देता। अपना काम हो तो शायद गलती होगी, लेकिन जहां प्रभु के गुणगान, नेक काम, समाज कल्याण भलाई के काम जहां होंगे, वहां तो परमात्मा स्वयं आके सहायता करते हैं। वो किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं करते। शांति से बैठोगे, भूल जाओगे, कोई गर्मी गर्मी नहीं। और फिर बिना कष्ट के मिलता भी क्या है। कभी ये सो गर्मी उन लोगों को तो लगेगी जो एसी में सोने वाले, बैठने वाले, और जो हम जैसे जो यूं ही धूप गर्मी सर्दी सब बर्दाश्त कर लेते, उनके लिए ये चीज मायने नहीं रखती। फिर आपके महसूस करने पे बहुत ज्यादा है। हम हर चीज को महसूस कर लेते हैं। हाय गर्मी, हाय गर्मी, देखो बादल आ गया ना, हवा भी आएगी, अभी देख लेना। एक साल में मुश्किल से नंबर आ पाता है, वो भी इतनी मेहनत करने के बाद। कोशिश मेरी होती है हर केंद्र पे एक सत्संग हो जाए, लेकिन आश्रम बढ़ जाते हैं तो फिर वो बात मेरी पूरी नहीं हो पाती। फिर भी जो पुराने सत्संग रखे हुए हैं, वो सत्संगी भी वहाँ के मजबूर कर देते हैं कि ना, हमारा टाइम आ गया, अब कब करोगे, पहले से ही शुरू हो जाते हैं। मैं कहता हूँ भाई, सत्संग करना तो मेरी जिम्मेवारी है, आप चिंता ना करो, आपके समय पर होगा। तो ये समय इसी महीने में लगभग इधर उधर के सत्संग करने के बाद, क्योंकि कम से कम 10-15 दिन का गैप तो होना चाहिए। अब 15 अगस्त का सत्संग दादरी का था, एक हफ्ते बाद रूपावास का था, एक हफ्ते बाद फिर अपने बादरा का था, अब उसके बाद ये आ गया। इसके बाद भी होगा, आज बता दूंगा कहाँ का होगा। लगभग हर इतवार का हफ्ते के बाद में सत्संग आपको मिलता रहता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस जीव को, इंसान को जितने सत्संग मिले उतने ही अच्छे। क्योंकि अभी जो बात कही थी कि मन के लगाए पिया पावे, कोई इस विध मन को लगावे जी। इसको मन को लगाने की बात है। ये मन जिस तरफ लग जाता है और जिस चीज में इसको आनंद शुरू होने आता है, ये उसी का आदी बन जाता है। जिस प्रकार से आपको सत्संग की चाह है, नाम भक्ति करने की लगन है, उसी प्रकार से दूसरे लोगों को, किसी को कोई शराब की लत है, किसी को दूसरे नशे की लत है, ये सारी की सारी चीजें मन के कारण होती हैं। मन जब तक नहीं लगता, मन अगर आपको चाहे कितने से कितनी अच्छी चीज हो, आपका मन नहीं करेगा, आप नहीं खाओगे। और कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है कि जिसको देख के भी मन नहीं करता, लेकिन मन कहता है खाऊं। लेकिन ये मन लगाना किसके बस की बात है। अगर हमारे बस की बात तो हो तो हम तो कभी इसको भटकने नहीं देंगे, बिगड़ने नहीं देंगे, हमेशा अच्छे काम में लगाएंगे। लेकिन हमारे बस का ये है नहीं।
इसलिए हम तलाश करते हैं ऐसे व्यक्ति की जो इन चीजों से ऊपर उठ गया है, जिसने अपने मन को काबू किया है। वो हमें भी उसको काबू करने का तरीका बता देगा, बता ही नहीं देगा, उस और हमारे मन को लगा देगा। हमारी जो कमियां हैं उनको गिन गिन के बाहर निकालने का काम करेगा, और वो चीजें, वो नुक्ते, वो शिक्षा, वो उपदेश देंगे कि जिसके कारण ये मन दोबारा से उन बुरी चीजों की तरफ ना भागे और ना अटके। आसान काम तो नहीं है, मुश्किल है, परंतु लगन जब दिल में लग जाती है, सच्ची लगन जब होती है, सत्य से जब इंसान अवगत हो जाता है, उसकी वास्तविकता को जब पहचान जाता है, उसका मन नहीं करता। जिस चीज का हमें जब तक पता नहीं होता है, तब तक वो चीज हमारे पास हो तो भी उसका ना हम महत्व जानते हैं, ना गुण जानते हैं, ना उसके फायदे जानते हैं। परंतु जब पता लगता है कि ये इतनी कीमती चीज है, तो फिर हम उसको हर प्रकार से गुप्त रखने की कोशिश करते हैं, सुरक्षा उसकी करते हैं, छिपा के उसको रखते हैं कि किसी को पता ना लगे इस चीज का। प्रभु की भक्ति करना आसान तो नहीं है, कठिन बहुत है। लेकिन अगर कठिन कठिन कह के किसी चीज को हम छोड़ देंगे तो वो कठिन रहेगी, परंतु हम पूरी लगन के साथ अगर उस ओर लग जाएंगे तो थोड़ा 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 करके ऐसा समय आएगा कि हम बहुत कुछ उसमें हासिल कर लेंगे, हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, और फिर हमें ये यकीन और तसल्ली होगी। अब कितनी ही बातें बताई गई इस वाणी में, कबीर साहब की वाणी थी कि इसको मन को किस तरह से लगाया जाए। बात तो बारी है, समझाने का पूरा प्रयास किया है। देखते हैं हम रोजाना तमाशा देखते हैं, लेकिन उनको देख के हम भी अगर करना शुरू कर दें तो अभ्यास करते करते क्या नहीं हो जाएगा। पहला जो बात इसमें बताई गई, कहते मन को ऐसे लगाओ जिस प्रकार से नटनी बांस पे चढ़ती है, एक रस्से पे चढ़ती है, लेकिन उस रस्से पे एक बांस हाथ में लेके दोनों हाथों से पकड़ के रखती है। लोग तमाशा देखते हैं, उनका मनोरंजन होता है उसको देख के, आश्चर्य भी होता है कि वो अपने शरीर का संतुलन किस प्रकार से एक रस्से पे जो हिलता भी है और अपना बैलेंस उस पर कैसे बनाए रखती है। वो रस्से पर ध्यान नहीं देती, बल्कि उसकी सूरत उस बांस में होती है। बैलेंस जो बनता है दोनों हाथों से, जो उसने बांस पकड़ा हुआ है, उसके कारण उसका संतुलन उस रस्से पे, जिस और रस्सा जाता है उसी और उसका शरीर भी जाता है और वो गिरती नहीं है। तो कबीर साहब ने ये फरमाया है कि इस मन को भी इसी प्रकार से एकाग्र करके उस ठिकाने पे लगा दो, चाहे कितना भी हिलता डुलता क्यों ना हो, लेकिन सुरत जब ठिकाने पे लगी रहेगी ना तो क्या कर लेगा। इसीलिए दूसरी जगह इसी बात को सिद्ध करने के लिए कबीर साहब ने कहा कि मन जा तो जान दे और गए के राख शरीर, बिन चिल्ले चढ़े कमान के कैसे लगे तीर। कि मन अगर तुम्हारा जाता है तो जाने दीजिए ना, कहां जाएगा, मन को जाने का ठिकाना कहां है। मन घूम फिर के आ जाएगा। मन कोई काम करवाता है शरीर के अंगों से करवाता है, शरीर के अंगों को मन के कहे अनुसार ना करो तो मन क्या कर लेगा, पंगु हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कहिए जिस प्रकार से नटनी बांस में अपना ध्यान लगाए रखती है और अपने शरीर का संतुलन बना के ऐसे उस पर टिकती है कि वो गिरती नहीं, इसी प्रकार से एक साधक को
जो आप साधन करते हो, ध्यान करते हो, मन तुम्हारा विचलित होता है, तरह तरह की बातें उठाता है, कभी की पुरानी दबी हुई बात जो मन में पता नहीं क्या क्या निकल के आती हैं, और हम दूर चले जाते हैं नाम के सुमरण से भी और ध्यान से भी भटक जाते हैं। जब याद आती है कि हम अभ्यास के लिए बैठे थे, ध्यान करने के लिए बैठे थे, हम सुमरण करने के लिए बैठे थे, बातें क्या याद कर रहे हैं। ये है उस मन को ठिकाने पे लाने का। कहने के लिए बात बड़ी सुगम सी लगती है, लेकिन जब करोगे, जब लगोगे, सबसे पहली चीज है धैर्य रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज लगे, आज सोचो कि मेरा काम तो अभी बन जाए, नहीं। कोई भी काम करने के लिए आदमी को धैर्य रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, संयम रखना पड़ता है। एक आदमी आया मेरे पास, अभी बैठे थे जब सत्संग करने के लिए, बोला कि काफी देर होगी, बड़ी मुश्किल से जो है दर्शन हुई, बड़ा परेशानी हुई। वहां परेशानी हुई तो दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। परेशान होके आया तो 3 काम हो गए, तेरे दर्शन भी हो गए, पास भी बैठ गया और आशीर्वाद भी मिल गया। अगर परेशान नहीं होता, मेहनत नहीं करता, सहज में ही सब कुछ मिल जाता, तो आपको उस चीज का इतना आनंद भी नहीं आता। इंसान को जब मेहनत करके, परिश्रम करके जो चीज हासिल होती है, वो उसकी कीमत और कदर को समझता और जानता है कि उसने चीज कैसे प्राप्त की है। नहीं तो सीधी सी बात है, इजी कम इजी गो। जो चीज तुम्हें आसानी से मिलती है वो आसानी से चली भी जाती है, छूट जाती है। तो मेहनत करके की हुई चीज कभी आदमी खोता नहीं है और उसकी कीमत और कदर को जानता है। आगे भी ऐसी बात बताई कि उसके लिए अहंकार को त्यागना पड़ता है। अहंकार, उसमें हाथी का नाम लिया कि ये भक्ति का तरीका तो ऐसा है कि जिस प्रकार से मिट्टी के अंदर, बालू रेत के अंदर बूरा या खांड मिल जाए, अब दोनों का एक सा उनका बनावट है, स्वाद का फर्क है, लेकिन रेत में और बूरा मिला दी जाए तो आप कैसे उसको अलग करोगे। अब तो तरीके साइंस के हो गए कि भाई उसमें पानी में डाल दे, दोनों को पानी में डाल दोगे तो खांड तो उसमें घुल जाएगी, रेत घुलेगी नहीं। पानी को निकाल लो, रेत उसकी तली में जम जाएगी। पानी को उबाल लो, तुम्हें चीनी और खांड वापस मिल जाएगी। लेकिन कबीर साहब ने तो उस जमाने में क्या कहा कि ये अहंकार है मन का, कि इस प्रकार से जो बुरा को अगर रेत से अलग करना है, कहने का मतलब हमारी सूरत इस शरीर में इस प्रकार से घुल मिल गई है कि इसमें से सत्य को खोजना बड़ा कठिन हो गया। और मन उस हाथी की तरह से बड़ा मगरूर है, बड़ा अभिमानी है, और जहां अभिमान है वहां इंसान हमेशा मार खाता है, मिलता नहीं है। अभिमान का सिर नीचा कहते हैं ना। लेकिन कोई भी चीज आदमी नरमी से करता है, प्यार से करता है, दीनता से करता है, तो उसको तकलीफ भी ज्यादा नहीं होती और उसका काम भी बढ़ जाता है, सफलता भी उसको मिलती है। तो कहता है कि अगर हाथी बन के उस रेत में से कोई उस बुरा को निकालना चाहे तो नहीं निकाल पाता। कैसे निकलेगी वो? चींटी बन के निकलेगी, क्योंकि चींटी तो छोटे से छोटे कण को भी पहचान लेगी, वो बुरा को अलग निकाल लेगी, रेत को नहीं छुएगी। इस प्रकार से हमें उस चींटी की तरह से छोटा बन जाना है। भक्ति के मार्ग में अगर हाथी बनना बड़ा बनना चाहते हो तो बड़ा बनने से नहीं मिलेगा। सब संतों ने कही है। कबीर साहब ने क्या, नानक साहब ने कही, नानक नन्ना हुए रहो जैसे नन्ही दूब और घास सब जड़ जाएंगे दूब खूब की खूब। कि ऐसे और आगे कहते हैं नानक नीवा जो चले लगे न तत्ती वायु। जो इंसान नीचा होके चलता है, जो निर्बल मानता है, अपने आप को हीन मानता है, वो इंसान
उसको कभी ताती हवा नहीं लगती, कष्ट नहीं सहने पड़ते। एक छोटी सी बात के कारण, अहंकार के कारण इतना बड़ा बवाल हो जाता है कि इंसान पूरी जिंदगी उसके लिए पछताता है। लेकिन वही बात, एक छोटी सी बात से अगर मुक्ति है तो वहीं उसको मोक्ष देना चाहिए, उससे कुछ घटता नहीं है। लेकिन हम अहंकार कर लेते हैं बात बात पे। ये अहंकार बहुत बड़ा दुश्मन है। देखो कितनी उसमें एक छोटी सी बात के कारण, थोड़ी सी भूल के कारण, थोड़ी सी अपनी सोच को सही ना करने के कारण छोटी सी बात पर ऐसे झगड़े मुकदमे हो जाते हैं, पीढ़ियां बीत जाती हैं, झगड़ा नहीं मुकता, हम मुक जाते हैं। काम करने से जाते हैं, दिमाग में हमेशा वही बात, उसी की उधेड़ बुनी लगती है, कोर्ट कचहरियों के मुकदमे चलते हैं, धन की हानि, समय की हानि और घर की बर्बादी, बच्चों की परेशानी, सब का सब ऐसा बिखर जाता है काम। लेकिन किसके कारण हुआ? वो थोड़ी सी नासमझी के कारण। और उसको फिर हम दोष किसका देते हैं? भाग्य का दे देते हैं। कर्म का दोष फिर भी नहीं देते। कर्म किसने किया? हमने किया। कर्म करते वक्त हमने नहीं सोचा कि इसका प्रतिफल क्या होगा, इसका कर्म फल क्या बनेगा। अगर कर्म करते वक्त हम उस कर्म फल को जांच लें, परख लें, सोच लें, लेकिन उस टाइम पर क्या होता है कि कुबुद्धि हो जाती है हमारे विचार दूषित हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे अंदर अहंकार काम करता है। हम कहते हैं हम किससे कमजोर हैं, हम किससे कम हैं, हम ताकत में ज्यादा, धन में ज्यादा, परिवार में ज्यादा, हमारे साथी ज्यादा। लेकिन जब वक्त आता है, साथ कोई आया नहीं है, साथ कोई जाएगा नहीं, साथ तुम्हारे कर्मों ने जाना है। इसलिए कर्म को क्यों बिगाड़ो, कर्म को सुधारो। कर्म जो इंसान सुधार लेता है वो सुखी रहता है। सुख के लिए सब लोग छटपटाते हैं। ये रूह दुखी है इस संसार में आके, उस सुख की तलाश में ये सत्संग, गुरु, नाम के पास जाते हैं। जो इंसान सुखी होते हैं वो सत्संग को जानते ही नहीं, कहते हैं क्या करना हमने, सत्संग किस लिए। लेकिन सत्संग दुखी हो, जिस प्रकार से रोगी आदमी दवाई लेने से ठीक हो जाता है, उसी प्रकार से इंसान अपने दुख और कष्टों से बचना चाहता है तो प्रभु के नाम से वो ऐसी दवा है जिससे तीनों रोग कटते हैं, देहिक, दैविक और आदि भौतिक। तीनों रोगों की दवा नाम में है। नहीं तो अलग अलग चीज, शरीर का रोग है तो आपको कुछ और लेना पड़ेगा, मन का रोग है तो मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, अगर मानसिक है तो मनोचिकित्सक के पास, शारीरिक है तो उसको, आध्यात्मिक है तो किसी गुरु के पास। लेकिन आपको अगर एक नाम रूपी औषधि मिल जाए तो सभी रोगों की दवा है, क्योंकि उसे सब समझ आ जाती है। इंसान अगर प्रभु के अर्पण अपने आप को कर देता है तो उसको पता लग जाता है कि हमारे कर्म का फल क्यों बना, किस प्रकार से उसका निवारण होगा। और जो जो नाम भक्ति करता चला जाएगा, ये इस तरह की जो बातें हैं, इन सब से उसको छुटकारा मिलता है। परंतु हम क्या करते हैं, जब वो बात कोई होती है तो भूल जाते हैं सब कुछ। हमारा जो बुद्धि है काम करना छोड़ देती है, नहीं सोचते हम इस क्या होगा। और इसीलिए फिर कहते हैं कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। जो समय बीत जाता है फिर पछतावा कुछ मिलता नहीं है, वही पछतावा। और उसी पछतावे के लिए हम भी तो कर रहे हैं ना। ये जिंदगी की कीमत बहुत है, एक एक सांस की बड़ी कीमत है। लेकिन उसकी कीमत कब बढ़ती है, जब प्रभु का नाम लिया जाए तो। और प्रभु के नाम के बिना जो हम सांस जो लेते हैं, जीवन जो जीते हैं, एक एक पल जो जाता है वो लाख लाख मोल का खत्म होता है। और देखते ही देखते ये जीवन लीला अंत में पहुंच जाती है। बचपन खेल कूद में गवा देते हैं, जवानी मदहोशी में गवा देते हैं, कुछ याद नहीं रहता। बुढ़ापे में कुछ करने लायक रहते नहीं हैं।
और जब मृत्यु सैया के पास जाते हैं फिर वो याद आता है, फिर उससे हाथ में क्या रहता, पछतावा, क्यों मैंने नहीं किया। जब सुनते नहीं है, क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों, कौन नहीं सुनता है, मन नहीं सुनता है, क्योंकि मन चारों तरफ से माया से घिरा हुआ है। इस काल देश में सब माया का खेल है और चलती मन की है, क्योंकि मन काल का एजेंट है। समय रुकता नहीं है, समय चला जाता है, हम समय के इंतजार करते रहते हैं। कल से शुरू करूंगा, अगले महीने से शुरू करूंगा, बच्चों की शादी करके फिर शुरू करूंगा, अभी तो मुझे काम बहुत करना है। अरे काम खत्म नहीं होगा, हम खत्म हो जाते हैं, काम करते करते काम खत्म नहीं होता। अंत टाइम तक भी जबान बंद हो जाती है, मृत्यु सैया पर होते फिर भी इशारों से कहते ये कर ले, इशारे में कहते हैं ये कर, क्योंकि उसने जिंदगी भर किया क्या है, वो काम किए हैं, वही उसके दिमाग में है, वही उसका कर्म फल बन गया है। जीतते भी वही, मरते भी वही, मरने के बाद भी वही, मरने के बाद भी वही हो। परंतु इस जीवन को सत्य मानता है। सत्य कहाँ है? ये सत्य नहीं है। अगर नाम जिसने लिया है उस नाम के रस और आनंद को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो उस नाम का सुमन करना शुरू करो, अभ्यास किया करो। और बिना कष्ट के, बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। कभी कोई सोचता हो मिल भी जाएगा तो उसमें कोई आनंद और खुशी भी नहीं होगी। लेकिन इसमें अकेला दोष नहीं है हमारा, कुछ कर्म है, लेकिन कर्म बनाने से भी बन जाएगा। प्रारब्ध कर्म के कारण हमें इंसान का चोला मिला, इसमें कोई संदेह नहीं। हम बड़े नेक कर्म करके आए हैं। एक जन्म के कारण नहीं, कोटि जन्मों के अच्छे कर्मों के बाद इंसान का चोला मिला है। कई मूर्ख लोग क्या करते हैं, इस जीवन को बर्बाद करते हैं। किस तरह बर्बाद? छोटी मोटी घटना के कारण, रोग के दुख के कारण, किसी और चीज की परेशानी के कारण सुसाइड कर लेते हैं। कोई कहता है मैं ऐसा करूंगा, ऐसे केस मेरे पास कई आए तो मैं उनको कहता हूं अगर तू ऐसा कर भी लेगा किसका क्या जाएगा, तुझे क्या मिलेगा, करके देख। तू देखने आएगा कि क्या हुआ तेरे जाने के बाद। तेरे जाने के बाद तू जाएगा, तेरे पीछे कोई नहीं जाने वाला। परमात्मा ने तुझे ऐसा करने के लिए नहीं बनाया। परमात्मा ने तुझे ये अवसर दिया कि तू नेक कर्म करके, भक्ति करके, परहित करके, दूसरों के कल्याण और हित की बात जो सोचता है वो इंसान अपना हित करता है। क्योंकि अच्छा कर्म करने वाले को कर्म फल अच्छा मिलेगा, उसका मन शुद्ध और पवित्र होता है। अच्छा कर्म करने की उसको आदत पड़ती है, उसकी मनोवृत्ति शुद्ध और पवित्र हो जाती है। वो उसकी दुर्बुद्धि, कुबुद्धि है, वो सद्बुद्धि में आ जाती है, सद्गुणों से भर जाती है। और सद्गुण जब इंसान में आ जाते हैं तो वो इस छोटी मोटी चीजों को, इन पाप कर्मों की तरफ कभी ध्यान नहीं देता। इंसान इन चीजों को सोचते सोचते अपने आप को असहाय बना लेता है कि इससे अच्छा मैं अपना जीवन खत्म करो। अपने आप भी हो जाएगा, ये तो होना है। तुम इतनी जल्दबाजी किस लिए करते हो? उसको इतनी जल्दबाजी किस लिए है? तेरा टाइम है, समय है, तुझे अवसर दिया गया है, ये फिर नहीं मिलेगा। इसलिए लालदास नाम भगत ने कहा, लालदास उठ भजन कर, आलस उंग निवार, रथ बेगाना, कर्म अपना वक्त से ले सुधार। अरे ये तो बेगाना राज मिला हुआ है हमें, किसी से मांग के लाए हैं। ये शरीर हमारा नहीं है, वो भक्ति करने के लिए हमें दिया गया है, वो पूर्व जन्मों के कर्मों को काटने के लिए और इस जन्म मरण की व्याधि से बचने के लिए अवसर दिया है परमात्मा ने, कोटि जन्म भटका खाने के बाद। लेकिन हम क्या करते हैं कि पाखंडों में फंस जाते हैं और उनके कारण हमारे विचार, ख्याल, मन की भावनाएं इतनी दुर्बल हो जाती है कि हर चीज से डरते हैं, हर चीज से डरते हैं। रोजाना तो मरते हैं उस चीज के कारण। बुखार हो गया तो मरते हैं, सर दर्द हो गया तो मरते हैं, कोई थोड़ा सा कोई घटना हो जाती है तो मरते हैं,
डर लगता है मरने से। एक है कि मरना चाहता है, दूसरा है कि मरने से डर लगता है। लेकिन मरने का तरीका क्यों नहीं सीख लेते आप? वो मरना क्या है? रोजाना मरते हो, सोते वक्त मर ही जाते हो, और क्या रहता है तुम्हारे अंदर? तो उससे भी बेहतर मरना है भक्ति करना, ध्यान करना। उस ध्यान की अवस्था में भी मर जाते हो, नहीं होश रहता इंसान को, क्योंकि वृत्ति जब अंदर में टिक जाती है तो अंदर के जो रूहानी दर्जे हैं उनमें पहुंचने के बाद शारीरिक और दुनियादारी की चीजों से वो बहुत दूर चला जाता है, और ना उनकी उसको जरूरत रहती है। उसके लिए कबीर साहब ने बड़ी ऊंची बात कही। वो कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे हो आनंद, कद मरिए कद पाइए पूर्ण परमानंद। कि जिसके मरने से दुनियादारी के लोग डरते हैं ना, मुझे डर नहीं लगता, कि मुझे तो आनंद मिलता है जब वो बात सुनता हूं। जब मरने का नाम सुनता हूं मुझे आनंद मिलता। आनंद क्यों मिलता है? वो मरना, ये मरना नहीं है कि दुनिया से कूच कर जाए, नहीं, वो मरना है कि इस दुनिया को भूल जाए। जब वो ध्यान की अवस्था में जाए तो ध्यान की अवस्था में जब भूल जाता है तो उसमें उसको क्या मिलता है बदले में? आनंद। वो आनंद क्या है कि दूसरी चीज की कोई ना चिंता है, ना उसके बारे में उसको कोई ख्याल है, ना उसकी मन की वृत्तियां बिगड़ती हैं, ना उनसे कोई पीड़ा होती है। उसको आनंद ही आनंद मिलता है। जब प्रकाश में चला जाता है तो बूंद जैसे सिंध में मिल जाती है, उसी प्रकार से ये रूह उसमें अपने मालिक के दर्शन करके इतनी आनंदित हो जाती है, मदहोश हो जाती है, इसको पता ही नहीं होता कि तू कहाँ है। जिस प्रकार से एक भौरा जानवर होता है, जो पतंगा होता है, फूलों के खिलने पर खुशबू आती है तो खुशबू का आशिक होता है, और उस खुशबू को लेने के लिए उस फूल पे जाता है। फूल पे जाके बैठ जाता है, अपना होश खो देता है। हम भी कई बार ऐसे कामों में होश खो देते हैं, नहीं देखते। कोई घर परिवार को छोड़ देता है, कोई माँ बाप को त्याग देता है, कोई और दूसरी चीजों को छोड़ के पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे कर्म कर बैठता है। किस लिए? कि जब वो कोई काम करता है उसको कोई लाज नहीं रहती, कोई शर्म नहीं रहती, कोई उसको किसी प्रकार का ख्याल नहीं रहता। उसका दिमाग एक ही चीज के लिए काम करता है, वो पागल हो जाता है, उसको एक ही चीज के पीछे हो जाता है, पागल हो जाता है, कोई ख्याल नहीं। ना उसका कोई भाई है, ना बंधु है, ना माँ बहन, ना बाप है, ना उसका घर है, ना परिवार है, उसकी एक ही चीज है जिसके बारे में वो सोचता है। एक भगत को भी सच्ची जो अपनी लगन लगानी चाहिए वो इसमें लगानी चाहिए। एक फिल्मी गाना सुना कि देखो दुनियादारी की चीज के लिए लोग कैसे पागल हो जाते हैं, और वो गाना कितना था, अपने अपने मतलब के अनुसार लगा लेते हैं। मुझे तो सुन के बड़ा ख्याल आया उसमें। उस गाने में कहते हैं, अब से सर पूठे या माथा यारा मैंने तो हाँ कर लिया, फूटे मतलब से जान चली जाए, मैं हाँ पक्का इरादा। भगत ऐसा इरादा नहीं करता। जो मैं बात कहता हूं वो एक ही चीज के लिए उसने मन लगा लिया, हंसने की बात नहीं है। तुम उस ओर सोच के हंसते हो, मैं उस ओर दुख भरी कहानी बताता हूं। उसके लिए तुम कभी नहीं सोचते सर और माथा फूटे, कभी लगाते हो सिर धड़की बाजी। भक्ति इतनी आसान नहीं है, बहुत कष्ट सहना पड़ता है। वहां बाजी सिर धड़की ही लगानी पड़ती है। जीते जी मर जाना उसको बोलते हैं। इंसान की कोई भावना नहीं रहती, कोई सुख नहीं रहता, एक कैदी बन जाता है। ना वो बोल सकता है, ना खा सकता है, ना हंस सकता है, वो रो भी नहीं सकता है। दुनियादारी की चीजें उसके कोई काम की रह नहीं जाती हैं। एक दिखावे मात्र के लिए सारे काम करने पड़ते हैं। तो मैं कहूं तो लगन सच्ची वैसी होनी चाहिए जैसे भौरे की। वो भौरा जाके फूल के अंदर बैठ जाता है, आशिक है सूंघने का, इतना आनंद लेता है उसमें भूल जाता है मैं कहाँ हूं, मदहोश। फूल दिन में खिलता है, रात के टाइम बुझ जाता है। बुझेगा तो सांस कहां से लेगा, वो बंद हो गया फूल, भौरा उसमें बंद हो गया। लेकिन बंद होने के क्या बाद मर गया, प्राण गए उसके।
अगले दिन फूल खिलता है तो मरा हुआ ही निकलता है उसमें। किस लिए प्राण त्याग दिए? एक चीज के कारण जिसका वो आशिक तो था, लेकिन लगन देखो उसी चीज में लगन लगा दी। हम प्रभु की भक्ति के लिए दम भरते हैं, हम भगत हैं, नाम ले रखा है। मुझे इतने साल हो गए, मैंने बड़े महाराज जी से लिया, मैंने छोटे। अरे नाम क्या, आजकल तो पाखंडी लोग इतने हो गए, उनके पास कोई ना बोलने के लिए नहीं, कोई ना अकल के, ना कुछ समझ, ना कभी उन्होंने भक्ति की, उनको नाम का ही नहीं पता नाम क्या है। और वो भी गुरु बन के बैठते हैं, बड़े बड़े ड्रामे नाटकबाजी करते हैं। वो दूसरों को क्या सिखाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? बुल्ले शाह ने ठीक कहा उनके बारे में, मुसलमाना नू मुल्ला ठग दे, हिंदुआ नू ठग दे पैंदे, सच्ची गल कोई ना दसदा, हफू हफू खांदे, जिथे देखा चोखे चंगे मछले खूब सुनांदे। बुल्ले शाह उन्हें की तारना जो खुद ही डूबे जांदे। जो खुद ही डूबे डुबाए हैं, दूसरों को कैसे तारेंगे? बकते बहुत हैं, कहते बहुत है जबान से, करते नहीं है। कहाँ ले जाएंगे उनकी डोर पकड़ के वो, जिनको खुद रास्ते का नहीं पता, खुद मंजिल को नहीं जानते, जिंदगी में कभी अभ्यास सीखा ही नहीं, गुरु की कभी सेवा नहीं की, कभी संग नहीं किया, कभी वो तौर तरीके भक्ति के आए नहीं। ये ग्रंथों की किताबों की ज्ञान नहीं है, ये कोई लेसन नहीं है जिसको लेके तुम पढ़ लोगे। मैं तो हैरान हो जाता हूँ, कई बार कहते हैं बोला कि योग के लेसन सुनने जाता हूँ मैं, ठीक है, मैं उसके फलाना ये करने, और लेसन से काम कैसे चलेगा? हम तो कभी लेसन नहीं चलाए। लेसन होते क्या है? अरे सत्संग है, सत्संग जो है प्रभु के गुणों का बखान करके इंसान के दिमाग को डाइवर्ट करना है। दुनिया की चीजों की जो उलझनों में ये मन फंसा हुआ, इसको निकालना है। जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों के अवगुणों को दिखा के उसको ये बताना है इन अवगुणों से तेरा कितना नुकसान हो रहा है, तो किस ओर जा रहा है, तो ये बर्बादी का काम है। तो उसे बर्बादी के रास्ते से निकल और अच्छे और सच्चाई के रास्ते की तरफ चल। तेरा खुद का जीवन सुखी, तेरे से संबंधित जो जीव है वो सारे सुखी, और जब तक जीवन जिएगा सुखी रहेगा, संसार से जाएगा सुखाला जाएगा, क्योंकि तेरे पल्ले कोई पाप कर्म, कोई पाप की गठड़िया नहीं है। ये पाप की गठड़िया ढोते ढोते 184 के मुसाफिर हम बने रहे, और हर जन्म में वो खोटे कर्मों का बोझ लादते लादते मुश्किल से ये अवसर मिला है। और इसमें भी अगर हम भूल कर गए, अगर ना समझी की, तो वो फिर कब पूरा होगा? परंतु नहीं जानते, क्योंकि इंसान उन चीजों को ही जानता और मानता है जो इन आंखों से देखता है, जो इन कानों से सुन लेता है, जो जबान से कोई बोल के बताता है। लेकिन वो तो बात ना तो बताने की है ना समझाने की है, वो तो अनुभव करने की बात है। अनुभव कब करोगे? कि जब इन बातों पे चलोगे। ये चीजें जब तक नहीं अपनाते उस ओर नहीं जा पाते। ये तो जाहिर में है कि बुरे काम का नतीजा बुरा होगा, अच्छे का नतीजा अच्छा होगा। लेकिन अच्छाई की तरफ जब चलते जाओगे तो आपके सारे काम अच्छे ही अच्छे होंगे। बुराई की तरफ जाओगे तो कदम कदम पर आपको कष्ट होंगे, दुख होंगे, तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। एक बार अगर करके खुश हो भी जाओगे तो लेकिन उससे अंत उसका बहुत बुरा होगा और हमें बहुत कष्ट देगा। तो इसलिए इस मन को टिकाने के लिए गुरु समय समय पर हमें चेताते हैं, जगाते हैं, लेकिन हम फिर भी सोए रहते हैं। गुरु की तरफ से सोए रहते हैं, संसार की तरफ जागते हैं। गुरु हमारे हित की बात कहते हैं, हमारा स्वार्थ नहीं है उसमें, गुरु का स्वार्थ नहीं है। गुरु निस्वार्थ भाव से आपको बताते हैं। गुरु आपको प्यार का रास्ता सिखाते हैं, प्यार बताते हैं कि तुम अगर प्यार करोगे तुम्हारे मन में दीनता आएगी, प्यार आएगा, उसके अंदर नरमी आएगी, दया का भाव होगा, उसके अंदर दूसरे की सहायता मदद की भावना जगेगी। और जो इंसान ऐसा करना सीख जाता है वो बुरे कर्मों से अपने आप बच जाता है, क्योंकि उसको अच्छा करते करते अच्छा करने की आदत हो जाती है। वो बुरा नहीं कर पाता किसी का भी। तो हमेशा नेक काम करने की जब सोचोगे, ये गुण एक भगत के लिए है।
भक्ति के रास्ते पर चलना चाहते हो तो पहले अपने मन के अंदर छिपे हुए दुश्मनों को बाहर निकालो। इस मन के अंदर बड़ी शैतानियां भरी पड़ी हैं और शैतानी शक्तियां तभी काम करती हैं जब मन उनकी सहायता करता है। जब मन तुम्हारे काम, इसलिए गुरु को तीनों चीजें अर्पण कर देनी पड़ती है, तन मन और धन। ये तन मन धन की गीत गाते हैं, सारे शास्त्रों में लिखा है। सब आप जहाँ कहीं जाओगे सत्संगों में, वाणियों में ये बात प्रथम मिलेगी कि तन मन धन अर्पण करो अपना। अर्पण करने का मतलब यही है कि उस तन मन और धन से ऐसे कोई काम ना करो कि जिसका परिणाम अच्छा ना हो। उनसे ऐसे काम करो कि जिससे हमेशा परिणाम सुख दो। अच्छे काम करने से सुख परिणाम मिलेगा। धन से नेक काम करो, दान करो, पुण्य करो, किसी गरीब की मदद करो, भूखे को सहायता करो, बहुत अच्छी बात है। अकेले इन चीजों से काम नहीं चलता कि हम संत महात्मा घर बैठे फकीर बन सकते हैं। घर बैठे फकीर बन सकते हैं, हम फकीरों जैसी प्रवृत्ति बना लें हम। ना ज्यादा पाने की इच्छा होनी चाहिए। इंसान जहां ज्यादा संग्रह करने की सोचता है वहीं पर झूठ शुरू हो जाती है, वहीं पर पाप शुरू हो जाता है, वहीं पर कपट, निंदा, ये सारे अभिमान, ये सारी चीजें उसके पीछे लगी हुई हैं। लोभ और लालच इंसान को गिरा देता है। लालची इंसान किसी का भला नहीं कर सकता। वो ना किसी का हो सकता है, ना गुरु का, ना पीर का, ना माँ का, ना बाप का, ना भाई का, ना बहन का। उसका सब कुछ लालच और स्वार्थ रहेगा। इसलिए इन चीजों से जो बच जाता है तो भक्ति के मार्ग पर चलना उसके लिए बड़ा आसान है। और जब तुम सही रास्ते पे चलोगे ना, प्रकृति का नियम है कि वो तुम्हारी मदद करने के लिए आके खड़ी हो जाएगी। हिम्मत करोगे, कही है हिम्मते मर्द मददे खुदा। जो इंसान हिम्मत करके चलता है परमात्मा उसकी मदद किया करता है। क्योंकि जब तुम नहीं करोगे तो कौन मदद करेगा? पीछे हट जाएंगे सब। तुम अगर करोगे तो सब तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, सब मदद करेंगे। अच्छा करने वाले को तो सभी कहेंगे, राह चलता भी कहेगा शाबाश अच्छा काम करता है, ला मैं भी करवा दूं, मैं कोई दिक्कत हो तो वो भी अच्छे काम के लिए लग जाता है। लेकिन अगर दुष्ट काम के लिए तो इंसान 10 कदम दूर से जाएगा और उनसे बचना भी चाहिए। दुनियादारी के कामों में आपके ना धनवान काम आना, ना कोई राजे महाराजे आपके काम आने हैं। आपके काम आना है आपका कर्म। कर्म सुधरेगा आपका भक्ति के कारण, और भक्ति का मार्ग मिलता है गुरुओं से। और उस गुरु के पास कभी ना जाओ जो तुम्हें गलत बात सिखाता है। जो गुरु तुम्हें अच्छा जीवन जीना नहीं बताता या दुनियादारी की बातों में फंसाता है तो समझो कि गुरु भी हमारी तरह ही है, उसके जाने पास हमें कोई फायदा नहीं। जिसके पास जाओगे गुरु तुम्हें मालो माल कर देगा। अब कितने लोग जाते हैं, कहते हैं कि जी कुछ नहीं था, गुरु की शरण में आए सब कुछ हो गया। दूसरे संसारी लोग सोचते गुरु ने दे दिया। हाँ गुरु देता है, गुरु से लेने वाला चाहिए, देता है, उसको लेने को समझते नहीं। गुरु जो शिक्षा देता है उस शिक्षा पर जो चल पड़ता है उसके हर चीज में मैं कहता हूँ 1000 गुना फायदा ही फायदा होता है, कभी नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो समय पर काम करेगा, वो बेईमानी ठगी नहीं करेगा, वो झूठ कपट नहीं करेगा। समय पर सारी चीजें करने वाले को कभी कमी आई है क्या? हर चीज जो समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि हमने तो भूल जाते हैं सब कुछ अच्छा करना, खुद ही खुद सब कुछ बन के बैठ जाते हैं कि ओ ये मैंने किया। हम नहीं कर सकते। जो करता है वो मालिक करता है। कबीर साहब कहते हैं कि ना कुछ किया ना कर सको ना करने योग्य शरीर, कि क्या कर ना कर सकते। करता कौन है? जो कुछ किया सो सतगुरु किया होई कबीर कबीर। सतगुरु ने क्यों किया? सत के रास्ते पे चले, गुरु ने वो तरीका बताया, सतगुरु के बताए तरीके पर चलने के कारण वो उन्होंने कर दिया। हम करते तो पहले ही कर लेते।
मैं तो अपने से अंदाजा लगाया करता हूं, मेरी बात दूसरों को बताया करता हूं। अगर मेरा वो पहले का जीवन होता तो जीवन लीला खत्म थी, यहां तक आने का कोई सवाल ही नहीं, ना अब जीने का मतलब था कोई, पता नहीं कहाँ के। अब तक तो कनागत निकालने शुरू कर दिए होते कई। लेकिन गुरु की शरण में आने के बाद में वो जीवन हमारा नहीं, गुरु का दिया हुआ जीवन है। अपना जीवन तो हम अपनी मर्जी से जीते थे, लेकिन गुरु ने जब जीवन दिया तो गुरु की मर्जी से जिया हमने। जो गुरु ने मर्यादाएं बांधी उन मर्यादाओं का पालन किया, गुरु ने जो कहा उसकी आज्ञा का पालन करते चले गए, हमारा हित होता चला गया। जो कांटेदार झाड़ियां थी वो कटती चली गई, उनमें अच्छी फसल उगती चली गई, जिसका परिणाम अच्छा भक्ति रूपी फल प्राप्त हुआ। और भक्ति रूपी फल जब प्राप्त होता है उसमें सारी चीजें आ जाती है, किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। ये धन कितने भी किसी के पास, कितने हाथी हो, कितनी गाय हो, कितने घोड़े हो, कितने महल हो, कितनी धन दौलत हो, कितने खजाने हो, लेकिन जब तक संतोष रूपी धन नहीं आता इंसान जो कुछ नहीं है। और जब संतोष रूपी धन आ गया तो और धन उसको मिट्टी के समान लगते हैं, कोई मायने नहीं रखते। इसलिए ये जीवन के रहते हुए हमें नेक काम करें। नेक काम करते करते क्या होगा कि हमारा मन करेगा कि हम एकांत में जाके अपने ध्यान में समाधि में लीन हो। जब ध्यान लगाओगे, एकांत में जाके जब बैठोगे, हर इंसान के मन में आते हैं, अनेकों प्रकार की बात उठेंगी, लेकिन जब उस काम के लिए बैठते हो तब भूल जाया करो सब कुछ भूल जाया करो। एक चीज को याद रखा करो कि ये चीजें मेरे कोई काम आने वाली नहीं है, जिन चीजों के पीछे मैंने काम किया। हाँ, मेरा फर्ज था, फर्ज को पूरा करता हूँ कि फर्ज का कर्ज उतारना है, वो उतार रहा हूँ, वो भी ईमानदारी से, सच्चाई से। लेकिन मेरा उद्देश्य है भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाना। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरा जीवन बर्बाद चला जाएगा। और ये अगर बर्बाद चला गया तो क्या पता कि दोबारा से ये मौका मिले या ना मिले, अब कब आए नहीं आए। अब आया हुआ जब हाथ में है और इसको छोड़ के हम आगे की अगर सोच करते हैं, आगे होगा नहीं। ना भूत की चिंता करो और ना भविष्य के बारे में सोचो, वर्तमान हमारे हाथ में है, इसमें सफलता प्राप्त करो, इसमें मेहनत करो, इसमें काम करो, इसमें सो ना जाग जाओ, सो ना संसार की तरफ। लेकिन इसको जीते जी मरना कहते हैं, जीते जी मरना। और वो मरना ये है कि जब ध्यान की अवस्था में जाओगे, सब कुछ भूलते हुए आपको अता पता ही नहीं रहेगा, एक ही निशाना आपके सामने होगा। अगर आपने गुरु के रूप का ध्यान किया है तो उसी में लीन हो जाओगे, वही गुरु का रूप एक नूर, एक प्रकाश बन जाएगा। और उस प्रकाश में तुम प्रकाश रूप ही होके इस प्रकार से मिल जाओगे जिस प्रकार से एक जल की बूंद जाके सागर में गिर जाती है। और उस बूंद को अगर तलाश भी करें तो पता ही नहीं, क्योंकि वही रूप जल का है और वही रूप उस बूंद का है। वो बूंद और सिंधु दोनों एक ही हैं, गुण एक ही है उनमें। ये आत्मा भी परमात्मा का ही रूप थी, लेकिन इस काल देश में आके अपने कर्म करने के कारण ये अलग अलग इन योनियों में फंस के भटक रही है। ये इस मीठी जेल में फंसी हुई है, जेल है ये। जब इतनी रूहें फंसी हुई है तो ये जेल को मानते ही नहीं है। परंतु ये तो अगर इनको शीशा दिखाया जाए तो इनको पता लगे कि वास्तविकता क्या है। परंतु देखे कौन? ये तो कुआं में भांग पड़ी हुई है, जो पीवे वो पागल हो जाता है। ये सारी दुनिया एक जैसी है, सोचते हैं कि सब के सब एक जैसे हैं। लेकिन कौन? संत सतगुरु जब आते हैं तो वो जीव को बताते हैं कि देख भाई, जिसमें तू आया है ये दुनिया तेरी नहीं है। तू जिस जगह से आया था वहां पर ये चीजें नहीं है। इनको छोड़ के जब वहां जाएगा तो तुझे पता लगेगा, ना वहाँ कोई राग है, ना द्वेष है, ना वहाँ निंदा है, ना कोई बुरी चर्चा है, ना कोई पाप है, ना पुण्य है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई महल है, ना कोई झोंपड़ी है, ना कोई खाना किसी का अलग है, ना कोई रहना किसी का अलग है, एक जैसे।
जैसे सागर में हिलोरें लगती हैं पानी की, इस किनारे से लेके उस किनारे तक वही है, उसी प्रकार से उस आदि घर में भी सब रूहें इसी प्रकार से हैं जिससे सागर का पूरा जग। इसलिए जब हम ध्यान करेंगे ये बातें तो याद आएंगी उस टाइम में भी, लेकिन वो ख्याली बात हो जाएंगी, ख्याल होगा वो, लेकिन नकली ख्याल करते करते असलियत में पहुंच जाओगे। एक चीज का नकली ख्याल करोगे ना, क्यों गुरु के रूप का ध्यान बताते हैं कि ये मन वैसे तो टिकता नहीं, लेकिन जब गुरु के रूप में टिकना हो जाएगा फिर गुरु का रूप भी नहीं रहेगा, वहां तुम्हारा भी नहीं होश रहेगा कि तुम कौन हो। ना वहां गुरु है, ना चेला है, ना वहां सूरत है, ना वहां शब्द है, वहां तो एक कम एक हो जाएगा, सिर्फ एक ही होता है। इसलिए वो ध्यान की अवस्था है। तो उस मन के लगाने से वो पिया, वो प्रीतम हमारा निज घर हमें मिल जाएगा। उसके लिए ये सारे जितनी भी मर्यादाएं हैं उनका पालन करना पहली चीज है, पहली पैड़ी है, जो पहले दर्जे पे नहीं पहुंचता है। पहले इंसान चरित्रवान होना चाहिए। जिस इंसान का चरित्र गिरा हुआ है वो भक्ति के काबिल नहीं है, वो एक मिनट भी ध्यान में नहीं बैठ सकता। जिस इंसान का चरित्र अच्छा है वो समझो कि उसका काम बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि उसमें जो ज्योति है, जो प्रकाश है, जो शक्ति है उसमें विद्यमान है। और जिन्होंने उस शक्ति को छीन कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, विषय विकारों में पड़ के खो दिया है, उसका ध्यान नहीं लगेगा। अगर ऐसा आदमी ज्यादा ध्यान करेगा तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में और ऊट पटांग हो जाएगा, लेकिन ध्यान लगाना बड़ा कठिन होगा। परंतु जब से वो गुरु का नाम लेके भी गुरु की आज्ञा का पालन करता है और अपने चरित्र को संभाल लेता है और उसके बाद अभ्यास करता है, तो उसकी वो हालत नहीं होगी, वो भी उस शक्ति को जमा करके उस रास्ते पे चल पड़ेगा। और जिसके अंदर वो शक्ति है उसके अंदर संकल्प शक्ति, संयम, धैर्य, ये चीजें बहुत मजबूती के साथ काम करती हैं और वही आगे बढ़ पाता है। जो इंसान कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता, अपनी कमजोरी बताते हैं कि मैं जो है विकारी इंसान हूं, मैं विषय विकारों में गिरा हुआ हूं, इसलिए ध्यान नहीं लगेगा। क्षणिक सुख के लिए तुम अपने आप को बर्बाद करते हो, कुछ नहीं है। इंद्रिय भोग के कारण तुम अपने चरित्र को गिरा लेते हो। नहीं देखते क्या क्या हालत होती है, क्या बनता है उसके बाद में। दुनिया के अंदर दुनिया का कानून मारता है, यहां से जब जाओगे तो यम का कानून मारता है और वहां भी आपको सजा मिलती है गंदी योनियों की। इसलिए इसी जीवन में पहली चीज है अपने चरित्र को बना के रखो। जिस इंसान का चरित्र ऊंचा है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। वो रोगों से, बीमारियों से, तकलीफों से, परेशानियों से सबको जीत लेगा। उन चीजों का जो पालन करता है। लक्ष्मण इंद्रजीत था और इंद्रजीत के कारण किसका वध किया था उसने, नहीं पता। मेघनाथ का, मेघनाथ इंद्रजीत था। इंद्रजीत का वध इंद्रजीत ने किया, चरित्रवान ने। श्री राम के साथ वन में गया, उनके साथ उनकी पत्नी नहीं गई। पूरी जिंदगी माता सीता का उसने चेहरा नहीं देखा, सिर्फ पैरों तक की पहचान थी उसको, चेहरे की पहचान नहीं थी। कभी गर्दन उठा के नहीं देखा। तो इंद्रजीत को इंद्रजीत ने जीत लिया। तो ये शक्ति जो इंसान के अंदर होती है, वो कोई भी काम करेगा उस काम में उसको अद्भुत सफलता मिलेगी। पहली चीज है इंसान चरित्रवान बने। दूसरी चीज इंसान घरों में प्यार, प्रेम और शांति रखे। तीसरी चीज माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे। गरीब, भूखा, दीन गरीब मिलता है जो तुम उसकी तन से, मन से, धन से, जिस कोई भी जीव हो, चाहे वो पक्षी हो, कीट पतंगा हो, जानवर हो, इंसान तो बहुत बड़ी बात है।
उनकी जो सहायता करता है, उनकी मदद करता है, उन पर दया का बर्ताव और व्यवहार करता है, वो भी सच्ची भक्ति का एक अंग है। इन चीजों का पालन करते हुए दुनियादारी की और जितनी भी चीजें हैं, प्रकृति में आज देखते हैं कि और चीज तो हमारा सबका जो कर्तव्य बनता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। पेड़ों की कमी के कारण हाय तौबा करते हो, गर्मी हो गई, ये हो गया, बरसात नहीं होती। पेड़ हमें सब कुछ देते हैं, जीवन के देने वाले पेड़ हैं। फल उनका खाते हैं, अनाज उनसे खाते हैं, दूध उनसे प्राप्त करते हैं, दवा उनसे प्राप्त करते हैं, लकड़ी उनसे प्राप्त करते हैं। मरने पर भी हमारे शरीर का कल्याण वही पेड़ करता है। तो उन पेड़ों की कटाई क्यों करते हो? पेड़ अधिक से अधिक लगाओ, अधिक से अधिक फायदे होंगे। ये रोग बीमारियां नहीं फैलेंगी इतनी। अब तरह तरह की कीट पतंगे, रोग बीमारी ऐसी ऐसी है जिनका इलाज नहीं है। पानी की बर्बादी है, आने वाले समय में पानी नहीं मिलेगा लोगों को पीने के लिए। पानी नहीं तो जीवन नहीं। जीव जंतुओं की